क्या संदेश आप देना चाहते हैं? 5 नवंबर को श्री राजपूत कर्ण सेना के द्वारा राजपूत एकता दिवस का प्रोग्राम कुचामन की धरती पर रखा गया था। पिछले 1-1.5 महीने से श्री राजपूत कर्ण सेना की पूरी टीम इसके लिए प्रयासरत थी। गांव-गांव, ढांड-ढांड जाकर सबको हम लोग उसके लिए सबको बता रहे थे, सबको निमंत्रण दे रहे थे कि आपको यहाँ 5 नवंबर को बताना है। और अभी 23 सितंबर को हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम उदयपुर की धरती पर किया था। उससे पहले पटना की धरती पे हमने 5 दिन पहले किया है, अभी 4 जून को जयपुर पे किया है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ भी एक एकता की ताकत, हम लोग कर्ण सेना की ताकत यहाँ दिखाना चाह रहे थे। राजपूत समाज की एकता इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है और हमारी जितनी भी डिमांड थी राज्य सरकार से, वो तो अब आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार नाम का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जो भी 5 मुद्दे थे, सभी के सभी मुद्दे राज्य सरकार के हमारे मुद्दे थे। एक मुद्दा केंद्र का था, 4 राज्य सरकार के थे। सभी ने हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब सरकार नहीं है तो मुद्दे आने वाली सरकार के लिए, आने वाली सरकार के समीप किया जाए। दूसरा, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में दो बड़े प्रोग्राम थे। 29 तारीख को जन स्वाभिमान मंच, जो समताराम जी महाराज राज ऋषि है राजपूत समाज के और सभी छत्तीसों कौम के, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है जन स्वाभिमान मंच के बैनर से 29 तारीख को। राजपूत समाज के साथ जितनी भी जातियां जुड़ी है, उन सभी जातियों को लेकर बड़ा प्रोग्राम। तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि हम लोग 5 दिन के डिस्टेंस में 2 बड़े प्रोग्राम, वो भी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो लोग वहीं हैं आने वाले, चाहे मेरे प्रोग्राम में आ जाए, चाहे उनके प्रोग्राम में आ जाए, क्यों ना मिलकर एक ताकत दिखाई जाए। तो हम लोगों ने केवल समताराम जी महाराज के आदेश पर कि प्रोग्राम एक करें और बड़ा करें, हम लोग अजमेर की धरती पर 5 नवंबर के प्रोग्राम को 29 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है उसको 5 नवंबर की जगह 29 अक्टूबर को हम लोग समताराम जी महाराज के सानिध्य में श्री राजपूत कर्ण सेना जन स्वाभिमान मंच के बैनर से जो होने वाले प्रोग्राम है उसमें हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग उनके लिए, उनके प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उनके प्रोग्राम का विजन बड़ा है। विजन आपको मैं बता दूं, जो भी छत्तीसों कौम के लोग हैं, जो मूल ओबीसी है, जो राजपूत समाज के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ खड़े रहने वाली जो कौमें हैं, हम लोग उनको इकट्ठा कर कर एक उनकी ताकत आने वाली सरकार को, जो भी कैंडिडेट है पूरे 200 विधानसभा में, उनको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी राजपूत के साथ ये जातियां है। राजपूत को भी वो जातियां कहीं ना कहीं आशा भरी नजर से देखती है कि राजपूत समाज कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा। अभी आपने देखा यहाँ पर कुचामन की धरती पर रौंद के मार दिया गया 2 लड़कों को, कितना उनको न्याय मिला पूरा देश जानता है। अगर यही घटना किसी राजपूत बिरादरी के व्यक्ति के द्वारा होती तो पूरे देश में किस तरीके का उबाल होता आप भी समझ सकते हैं। जबकि आज तक राजपूत, दलित का, पिछड़े का, कोई भी, किसी भी तरह के कोई समाज के व्यक्ति का कभी इस तरीके का राजपूत समाज ने दमन नहीं किया। यहाँ क्या क्या कांड हो रहे हैं पूरे राजस्थान में आप देख सकते हैं। अभी मकराना की धरती से कर्नल के केसरी सिंह, उनकी गलती है कि केवल राजपूत समाज से है। क्यों? केवल एक राजपूत समाज से होने के कारण 32-33 विधायक लिखित में जाके दिल्ली में दे के आते हैं कि हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा तुम्हारा हो चुका है यार, आचार संहिता लग चुकी, का इस्तीफा है? तुम खुद टिकट की दौड़ में भाग रहे हो, इस्तीफा दे रहे हो। जबरदस्ती के ये जो प्रेशर की राजनीति करना बंद करो। और एक ही जाति बिरादरी के व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ 32 के 32, चाहे वो राजपूत समाज के में होंगे, उनमें कोई वो 32-33 जो भी विधायक है, उनका इन विधानसभा चुनाव में हम लोग बाकायदा छाती ठोक के विरोध करेंगे और उनको चुनाव में हरवाएंगे। ऐसे विधायकों की हमें जरूरत नहीं है जो एक फौजी का विरोध करे। फौजी कोई राजपूत जाति से नहीं होता, फौजी कोई जाति बिरादरी का नहीं होता। फौजी, इस देश का फौजी किसी भी जाति से हो सकता है। फौजी फौजी होता है, फौजी का कोई जाति धर्म नहीं होता। अगर ये जातियों में बांट रहे किसी फौजी को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ये सरासर गलत है। और ये जातिवादी लोग हैं। मैं खुद राजपूत कर्ण सेना चलाता हूँ, राजपूतों की संस्था है, और मैं किसी पे और पे आरोप लगाऊं कि वो जातिवादी कर रहा है। अरे भाई, मैं खुद तो जाति की संस्था चला रहा हूँ और किसी और पे आरोप लगा रहा हूं। पहले खुद के गिरबान में जाके कोई भी संस्था का व्यक्ति, राजपूत समाज के अलावा कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति खुद की जाति की संस्था चला रहा है, किसी पे आरोप लगा रहा है कि जातिवाद कर रहे हो, फिर तुमने कौन सी दुकान खोल रखी? सब लोग खुद जाति बिरादरी के अलग अलग संगठन खोल रखे। और अगर कर्नल केसी सिंह अकेला नहीं है, पूरा 3600 कौम उसके साथ है। श्री राजपूत कर्नल केसी सिंह के साथ है। 3600 कौम का हर एक वो युवा जो इंडियन आर्मी को पसंद करता है, कर्नल केसी सिंह के साथ है। उन्होंने यहाँ हमारे मकराना विधानसभा में किसी भी तरह की जानदार तरीके की अलग जगह, और हमने उसको देखा है। हमारे
मेरे से उनका ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक संस्था चलाता हूँ श्री राजपूत गणेश सेना, वो अपना अलग से एक अपना अस्तित्व रखते हैं। पर एक बात है, उनको आरपीएससी का अगर मेंबर बनाया गया, किसके पेट में दर्द हो गया? और उनके पेट में दर्द है जो नाथी का बाड़ा चलाते हैं। जिनके पेट में दर्द है वो नाथी का बाड़ा चलाते हैं। उनका बेटा आरएस है, उनकी बेटी आरएस है, उनकी साली आरएस है, उनके बेटे की बहू आरएस है, उनके बेटे का दामाद आरएस है, बेटी का दामाद, पूरे घर के घर पूरा आरएस से भर लिया है, आरएस बन गए हैं। वो अब गया है कोई सीबीआई का कोई कुछ ही मान लो आप, जो कहते ना बड़ा कोई पहुंचा है उस बाड़े में, अब हिसाब करेगा उनका, इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि जाके पूछेगा, पता करेगा कि किस तरीके से इन्होंने आरएस बना दी है। दर्द इनको ये है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कर्नल केसी सिंह का राजपूत समाज के व्यक्ति ने भी विरोध किया है और वो एमएलए में है, तो हम लोग उसको इस विधानसभा में नहीं आने देंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो जहर फैला रहे हैं। आरपीएससी का अगर कोई मेंबर बनाया, सरकार ने सोच समझ के बनाया, क्या अशोक गहलोत में दिमाग नहीं था तो उनको बना दिया? अशोक गहलोत जैसा शानदार राजनीतिक व्यक्ति, क्या उसमें दिमाग नहीं है? बाकायदा है, पर प्रेशर की राजनीति है। राजपूत को किसे बना दिया? राजपूत नहीं है। और फिर बोल रहा हूं, वो एक फौजी है, एक्स फौजी है और अधिकारी रैंक का व्यक्ति है, लेटर्ड आदमी, इलिटरेट नहीं है, एजुकेटेड आदमी है। और अगर इस तरीके के व्यक्ति को यहाँ आरपीएससी नहीं, हर एक संस्था में इस तरीके के व्यक्ति को लाने की जरूरत है, जो नई जज्बात, नई ऊर्जा रखने की, ऊर्जा लाने की, संचालित करने की एक औकात रखता हो। आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, हम लोग जो 5 नवंबर को एकता दिवस यहाँ मना रहे हैं, वो 5 नवंबर को नहीं, 29 अक्टूबर को अजमेर की धरती पर जन स्वाभिमान मंच के बैनर से हम लोग एक आवाज में खड़े होंगे और ऐसे हर एक व्यक्ति के खिलाफ वहां से आवाज बुलंद करेंगे जो राजपूत नहीं, किसी भी दूसरी बिरादरी जो मूल ओबीसी है, उनके लोगों को बोलने तक का अधिकार खत्म कर दिया गया है। खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। राजपूत के खिलाफ जो खड़ा हो सकता है, मूल ओबीसी की किस तरीके से दमन हो रहा होगा आप देख सकते हैं। देखिए, विधायक तो विरोध में है ही, लेकिन जो छात्र नेता कहते हैं अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, निर्मल चौधरी भी खुलकर विरोध कर रहे हैं कर्नल केसरी सिंह का। युवाओं को एक तरह से, वो एक लड़का जिसके मंच पे एक हमारे वहीं के उसी के साथ वाले कोई पदाधिकारी थप्पड़ मारा था, उसी की बात करेंगे। वही है, तो वो तो उसका तो वीडियो चल रहा है, वो राजू ठेठ नाम का एक अपराधी था, उसके धोख मारते हुए खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को धोख मारते फिर रहे हो और मंचों पे थप्पड़ खा रहे हो और कर्नल जैसे रैंक के व्यक्ति का विरोध कर रहे हो। पहले अपनी मानसिकता क्लियर करो। मैं किसी के खिलाफ जबरदस्ती की बात नहीं करता, पर अगर इस तरीके की जहरीली मानसिकता रखोगे, बाकायदा जवाब मिलेगा। ठीक है।